अब सब कुछ प्रारंभ से प्रारंभ हो रहा है। सारे दृश्य नए नए से लग रहे हैं, मानो अभी ही शुभारंभ आरंभ हो रहा है। सुप्रभात, जय जोहार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम शुभारंभ में। रोज की तरह हमने की है खासी तैयारी, ताकि आज का दिन क्यों है खास पहुंचे आप तक इसकी पूरी जानकारी। तो आइए दिन का शंखनाद करते हैं, आज का शुभारंभ करते हैं बिना देरी। शुभारंभ शुभ संयोगों के साथ। जी हाँ, वैसे आजकल हर दिन बेहद शुभ है। नवरात्रि जो चल रही है और आज तो पंचमी भी है, जो आज के दिन का महत्व और भी बढ़ा देती है। जी हाँ, आज पंचमी के मौके पर काफी लोग उपवास रखते हैं और आज आदि शक्ति के 5वें रूप मां स्कंद माता की आराधना की जा रही है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी मां को स्कंद माता कहा जाता है। और देवी मां अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। साथ ही स्कंद माता हमें यह भी सिखाती है कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम खुद अपने सेनापति। वैसे आज एक और खास व्रत है, आज ललिता पंचमी व्रत भी है और मान्यता है कि ललिता पंचमी का व्रत रखने से जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही मां ललिता देवी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आज पंचमी के साथ ललिता पंचमी का शुभ संयोग है, तो उसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। चलिए और अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, थोड़ी स्पोर्ट्स की बात हो जाए। आपने कभी शतरंज खेला है क्या? यकीनन आप ऐसे काफी लोगों का ये फेवरेट भी होगा। भाई मैं तो चेस के मामले में बहुत फिसड्डी हूं। चेस मेरे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, मेरे पल्ले सर के ऊपर से जाता है। लेकिन जिनके पल्ले पड़ता है वो भाई कमाल ही कर जाते हैं और भारत का नाम रोशन भी। जैसे आज के ही दिन विश्व चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल अपने नाम की ही तरह आज के ही दिन साल 2003 में शतरंज के खेल के विश्व चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और उस वक्त के चैंपियन रूसी खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया था। ये कंपटीशन फ्रांस में हुआ था। इसमें 2 गेम वाला फाइनल गेम था ये, और इसमें आनंद ने पहला गेम ड्रॉ खेला और फिर उसके बाद अपना ऐसा दबदबा बनाया कि फिर उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया। और आज भी विश्वनाथन का जो जलवा है और वो उनका जो खेल है वो देखते ही बनता है। वैसे बात जब खेल की हो और मैदान की, तो जलवे की हो तो छोरियां भी कम नहीं है। जी हाँ, और ऐसी एक दमदार खिलाड़ी है दीपा मलिक। भारत की शॉटपुट और जेवलिन थ्रोअर दीपा मलिक का भी आज जन्मदिन है। वो ना सिर्फ मैदान में फाइटर है बल्कि रियल लाइफ फाइटर भी है। जी हाँ, कल जब मैं इनके बारे में डिटेल्स पढ़ रही थी तो आपने भी उन्हें देखा होगा कि किस तरह से दीपा मलिक पहली भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है, पहली भारतीय महिला। रियो पैरालंपिक में इन्होंने इतिहास रचा और दीपा मलिक को स्पाइन ट्यूमर जैसी बेहद जानलेवा बीमारी थी। दीपा मलिक ने स्पाइन ट्यूमर से जंग जीती और फिर खेल में मेडलों के अंबार लगा दिए। वाकई इनके लिए दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाकई भारत की इस रियल लाइफ फाइटर दीपा मलिक को IBC 24 भी सलाम करता है। और अब बात बॉलीवुड के आन बान सिंगर शान की। जी हां, आज सिंगर शान का जन्मदिन है और आज वो पूरे 60 साल के हो गए हैं। भाई मैं तो बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूं और कल जब मैं इनके बारे में डिटेल्स निकाल रही थी तो पूरे गाने सुनकर जितने भी उनकी प्लेलिस्ट थी, मेरा तो दिन बन गया। वाकई आवाज में बहुत बड़ी जादू है। शान की आवाज आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि जादू हो रहा है। और आज के दिन 1962 में उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। जी हाँ, अपने मध्य प्रदेश के ही है सिंगर शान और ना सिर्फ वो बेहतरीन सिंगर हैं बल्कि उतने ही शानदार होस्ट भी हैं। कई स्टेज शोज वो होस्ट कर चुके हैं, बड़े बड़े स्टेज शोज उनके नाम पर हैं। और जब कहा जाता है कि जब दिल को सुकून चाहिए तो शान के गाने सुन लीजिए, जब मन उदास हो तो भी शान को सुन लीजिए, दोस्तों के साथ है तो उनके गीतों को गुनगुना लीजिए। वाकई हर मायने में शान इज बेस्ट और ऐसे वर्सटाइल सिंगर को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे आज एक और महान शख्सियत की जयंती है और इनका ताल्लुक भी बॉलीवुड से है। वो निर्माता निर्देशक जिनकी फिल्में हंसी हंसी में
गहरी बातें कहा जाया करती थी। जी हां, मैं बात कर रही हूं दिग्गज डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की। आज के ही दिन 1922 में उनका कोलकाता में जन्म हुआ था। वो ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया था। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन का ही कमाल था कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, जया भादुड़ी जैसे कई कलाकार रातों रात सुपरस्टार बन गए। आनंद, अनुराधा, गोलमाल, बावर्ची, गुड्डी, चुपके चुपके, अनाड़ी जैसे बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक ऋषिदा को उनकी जयंती पर उन्हें आदरांजलि, श्रद्धांजलि और हमारा नमन भी। और आइए अब जानते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक मायनों में क्यों खास है। इतिहास के पन्नों में 30 सितंबर का दिन कई ना भूल जाने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। आज का दिन जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत लंबा, बहुत पुराना ये विवाद रहा और आज के ही दिन साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुनाया था। अपने इस फैसले में जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस.यू. खान और जस्टिस डी.वी. शर्मा की बेंच ने फैसले में करीब 3.25 एकड़ की विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। काफी दशकों तक ये विवाद चला और अब तो अयोध्या में राम मंदिर की नींव भी रखी जा चुकी है और जल्द ही यहां भव्य राम मंदिर बन जाएगा। वैसे कुछ यादें और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें कई गहरे जख्म दे जाती हैं और आज का दिन इतिहास के काले पन्नों में भी दर्ज है। जी हां, 30 सितंबर 1993, समय सुबह के 3:56, जगह महाराष्ट्र का लातूर जिला। लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी तेजी से धरती कांपी और लगातार 40 सेकंड तक कांपती रही। 6.4 तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे के पूरे लातूर को उजाड़ दिया। हजारों लोग नींद से उठ ही नहीं पाए और इस भयानक त्रासदी में 20,000 लोगों की मौत हुई थी और इस भूकंप के कारण करीब 250 गांव तबाह हो गए थे। और इस त्रासदी की सभी दिवंगत आत्माओं को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। वाकई कभी कभी नियति बहुत कठोर हो जाती है और आज के ही दिन नियति ने एक और प्रहार किया था और हमसे एक महान नेता छीन लिया था। 30 सितंबर साल 2001, कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया अपने प्राइवेट प्लेन से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे और तभी रास्ते में ही उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस हादसे में सिंधिया समेत प्लेन में जितने भी लोग सवार थे सभी लोगों का निधन हो गया था। और आज माधवराव सिंधिया की 21वीं पुण्यतिथि है। माधवराव सिंधिया आप भी जानते होंगे कि देश के बड़े राजनीतिक हस्तियों में शुमार रहे हैं और उनकी ऐसी पकड़ थी कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शिकस्त दी थी। उन्हें सबसे सफल रेल मंत्रियों में से एक माना जाता है और जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें हम अब देखते हैं ना, जो फर्राटे से पटरी पर दौड़ती हैं, ये उनके कार्यकाल की ही देर है। माधवराव सिंधिया जी को IBC 24 नमन करता है, श्रद्धांजलि भेजता है। और इसके साथ ही अब जान लेते हैं कि आज खबरों में क्या खास है, कल क्या कुछ खास रहा और आज सबसे बड़ी खबरें क्या रही। GQ 100 बेस्ट ड्रेस अवार्ड शो का आयोजन मुंबई में किया गया। इस शो में नोरा फतेही से लेकर सोनम कपूर, कटरीना कैफ, करण जौहर, नेहा शर्मा सहित बॉलीवुड के कई सितारे स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। बेहद ग्लैमरस नजर आ रहे स्टार्स की आइए आपको कुछ बेहतरीन और शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी GQ बेस्ट ड्रेस्ड अवार्ड शो का आयोजन किया गया मुंबई में और देर रात जमी पर ये सितारे चमचमाते हुए नजर आए। एक से बढ़कर एक सितारे यहां पर पहुंचे, एक से बढ़कर एक आउटफिट में। तो मिथिला पालकर भी पहुंची पिंक कलर की ड्रेस में, बेहद क्यूट वो नजर आई और उनके ही साथ मसाबा गुप्ता भी यहां पर पहुंची। न सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स बल्कि ड्रेस डिजाइनर्स, वार्डरोब मैनेजर्स, सभी लोग यहां पर पहुंचे बिल्कुल अलग अंदाज में। सभी की ड्रेसेस में चार चांद लगाते हुए नजर आए उनके ड्रेस डिजाइनर्स। तो ये तस्वीरें मुंबई की तस्वीरें हैं। देर रात किस तरह से सितारे जमीन पर उतरे उनकी तस्वीरें। कृति सेनन नजर आई। नोरा फतेही नियॉन कलर की ड्रेस में जलवा बिखेरती नजर आई। और इसके साथ ही आपको बता दें, साल भर जिन्होंने अपने यूनिक ड्रेस स्टाइल से सबको इंप्रेस किया है, आज उन्हें सम्मानित भी किया गया।